Hi everyone, and today we are going to solve exercise 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है गाइस हमारा ये। तो जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यानी कि क्लास टीचर ने एब्सेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया है, डिटेल बनाई है, टेबल बनाई है फॉर द होल टर्म, पूरे एक टर्म के लिए। और इसमें हमें निकालना है मीन नंबर ऑफ डेज आ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, यानी कि एब्सेंट जो नंबर ऑफ डेज है उसका मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारी टेबल को समझ लेते हैं। नंबर ऑफ डेज दे रखा है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 0 से 6 डेज अपसेंट रहे हैं 11 स्टूडेंट्स। 6 से 10 बच्चे 6 से 10 नंबर ऑफ डेज अपसेंट रहे हैं 10 स्टूडेंट्स। 10 से 14 रहे हैं 7 स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ हाउ द टेबल गाइज वाज ऑर्गेनाइज। यहाँ से ऐसे डेटा फिल हुआ है। अब स्टेट डेटा को हमने समझ लिया कि किस तरीके से है। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कौन सा मेथड, मीन का, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन का फॉर्मूला होता है जिसे डिनोट करते हैं, मीन को वैसे डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ओवर डिवाइडेड बाय समेशन ओवर एफ आई। ये होता है गाइज हमारा एज्यूम मीन में मीन का, एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला। तो अब इसके लिए गाइज हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, क्लास मार्क निकालनी होती है। ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं एक्स आई से। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। जो क्लास दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, इसमें अपर लिमिट हमारी 6 होगी, लोअर लिमिट हमारी 0 होगी। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा क्लास मार्क इस रो के लिए। ऐसे ही इस रो के लिए निकालने के लिए अपर लिमिट से 10 में से 6 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो डिवाइड करने पे आएगा वो होगा हमारा क्लास मार्क फॉर दिस रो। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे रोज़ के लिए क्लास मार्क निकालेंगे और यहाँ टेबल में फिल करेंगे। तो टेबल कैसे बनानी है आपको, ये कुछ इस तरीके से टेबल बनानी है। मैंने अभी कंप्लीट नहीं करी है, सामने आपके फिल करूँगा। तो सबसे पहले जो 2 रो है टेबल से आपको सेम टू सेम उतार लेने हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ के, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारा फ्रिक्वेंसी होगा जिसे हम डिनोट करेंगे एफ आई से। फिर जो तीसरा कॉलम होता है वो होता है हमारा क्लास मार्क का। क्लास मार्क मैंने आपको बताइए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अपर लिमिट हमारा 6 है, लोअर लिमिट हमारा 2 है, प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 0 6 एंड डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा हमारा 3। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, 6 प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही आपको 10 प्लस 6 करना है तो कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 8। 14 प्लस 10 करेंगे तो 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। ऐसे ही सारे आपको रो की वैल्यू निकालनी है। तो 20 प्लस 14 कितना होगा 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 हो गया हमारा 17। 28, 20, 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारा 24। ठीक है, एंड 28, 38 कितना हो गया हमारा 66 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारा 33। 38, 48, 40 कितना हो गया हमारा 38 और 40 कितना हो गया 78, 78 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारा 39। अब डी आई की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा डी आई का, जिससे डेविएशन कहते हैं। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स में से ए को माइनस करना होगा। अब ए क्या है हमारा, तो इसमें से हम गाइस क्लास मार्क्स में से ए की वैल्यू को एज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से क्लास मार्क्स में से आप कुछ भी एक मीन को आपको उठाना है। इसमें से मीन को कुछ भी मीन आप एज्यूम कर सकते हैं, तभी इसे मीन एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। तो इसमें से हम इसको मीन मान लेते हैं, 17 को। बीच वाले को मानोगे तो उससे ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो अगर मैं इसको मीन मान लेता हूँ तो आपको लिखना भी होगा ऊपर, लेट एज्यूम्ड मीन
एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, इसे ए से डिनोट करेंगे और कितना मान लिया हमने इसे 17 इस क्वेश्चन के लिए। अब क्या करना है, डी आई निकालने के लिए एक्स में से ए को माइनस करना है, यानी कि एक्स 3 में से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 14, 8 में से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 9। ऐसे ही आपको डी आई की जो कॉलम है इसे फिल करना है। 12 में से 17 माइनस करेंगे, ये रहा हमारा एज्यूम मीन। 12 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 5। 17 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0। 24 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 7 एंड 33 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा, हाँ 33 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 16 एंड 39 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा 22। ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट, यहाँ हमारा क्या हो गया 16 नहीं आएगा हमारा, कितना 17 माइनस करना है तो 17 माइनस करना है 16 ही तो आएगा। 16 ही आएगा, सही है सही है सही है, वी आर गोइंग कूल। अब क्या करना है हमें, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई वाले कॉलम को और डी आई वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, इस वाले जो कॉलम है और इस वाले कॉलम है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं एफ आई डी आई निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को माइनस 14 से तो आ जाएगा हमारा माइनस का 154। फिर 10 को माइनस 9 से करेंगे तो आएगा हमारा 90। 7 को 5 से करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का नेगेटिव का 35। 4 को 0 से करेंगे तो आएगा हमारा 0। 4 को 7 से करेंगे आएगा तो हमारा 28। 3 को 16 से करेंगे हमारा आएगा 48 एंड 1 को 22 से करेंगे तो आएगा हमारा 22। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें गाइस वो होता है हमारा, क्योंकि फॉर्मूले में हमें निकालना है समेशन ओवर एफ आई डी आई एंड समेशन ओवर एफ आई, यानी कि इस पूरे कॉलम को ऐड कर देना है और इस पूरे कॉलम को ऐड कर देना है और यहाँ इसे पुट कर देना है। तो इसको ऐड करते हैं फटाफट से, तो माइनस का 154 समेशन ओवर एफ आई डी आई, माइनस का 54, ठीक है, माइनस का 90 एंड माइनस का 35। फिर प्लस का हमारा क्या है 28, 48 कितना हो गया हमारा 76 और 22 कितना हो गया हमारा 98। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया प्लस वाले को, तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को ऐड कर देता है, ये हो जाएगा 135 एंड 135 को ऐड करेंगे 154 से तो आएगा हमारा 9, 8 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 289 प्लस 98। आप सब्ट्रैक्ट कर देना है प्लस माइनस, तो ये आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा 191 माइनस का 191 आएगा हमारा समेशन ओवर एफ आई डी आई। अब समेशन ओवर एफ आई निकालना है, यानी कि फ्रिक्वेंसी निकालनी है इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम की निकालनी है गई हमें समेशन, तो ऐसे तो इजी ऐड कर सकते हैं 11, 10, 21, 28, 30, 28, 32, 36, ठीक है, एंड 40। तो यानी कि हम कह सकते हैं समेशन ओवर एफ आई कितना है हमारा 40। अब सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, जल्दी से बताओ, मीन का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन मेथड में ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई। तो एज्यूम कितना माना हमने, मीन कितना माना है 17, ठीक है, एज्यूम 17 माना था ना क्वेश्चन में। लेट मी शो यू अगेन इफ़ यू गेट कंफ्यूज, हमने 17 माना हुआ है एज्यूम मीन को, एंड समेशन ओवर एफ आई डी आई कितना है हमारा -8
माइनस का 81 आएगा। ओ यहाँ 81 आएगा, 91 नहीं 81 मे बी। तो यहाँ हमारा 81 आएगा ये, ठीक है। अब ठीक है, तो माइनस का 81 अपॉन में, और एफ आई कितना है, समेशन ओवर एफ आई 40 अभी निकाला है हमने यहाँ, और उसे डिवाइड कर देंगे फटाफट से। तो 17 माइनस का, तो 17 माइनस का आएगा हमारा 4 समथिंग आएगा, 4 पॉइंट डेसिमल में 4 आएगा हमारा, हाँ 4.525 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से फटाफट से, तो आएगा हमारा 12.475 हमारा मीन नंबर ऑफ डेज होंगे जब बच्चे स्टूडेंट होंगे, absent होंगे, सॉरी बच्चे स्टूडेंट नहीं absent होंगे। Fine, so guys, that's how you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.